पढ़ने की आज़ादी मिली है, नौकरी करने की आज़ादी मिली है, हमको वकील, कलेक्टर, डीएम, जज बनने की जो आज़ादी मिली है वो बाबा साहब के संविधान से बनी है। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने हम गूंगे बहरे समाज को संविधान बना करके अधिकार देने का काम किया। ऐसे महापुरुषों को अगर हम रोज़ 365 दिन भी याद करें तो फिर भी वह कम ही होगा। इसलिए मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कहता हूं कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा बरामा भारत में आता है तो कहता है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अगर हमारे देश में पैदा होते तो मैं सूर्य से भी बड़ा उनको भगवान के रूप में मानता। लेकिन आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वर्तमान की सरकार है हमारे दबे कुचले पिछड़े समाज के हक अधिकारों को समाप्त करने की षड्यंत्र कर रही है। और इतना ही नहीं, न्यायपालिका में आरक्षण नहीं लागू किया जा रहा है। कोलिजियम सिस्टम को बंद करके वहाँ भी आयोग बनाया जाए। न्यायिक आयोग बनाने की मांग हम लोग करते हैं भारत सरकार से। अगर हमारे मांग को नहीं पूरा करती है तो आने वाले दिनों में हम लोग राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा हम लोग बड़े से बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी इस देश की सरकार की होगी। अगर कोलिजियम सिस्टम को नहीं हटाया और तब तक ये आंदोलन हम लोगों का चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। और आज ही जो है संविधान की घटना 1992 में हुई थी। आज इस जगह पर मैं अपना एक श्रद्धा सुमन करने महापुरुष के चरणों में आया हूँ। और दूसरी बात, इस क्रूर और जालिम हुकूमत जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी की हुकूमत बैठी है, जो हमारा जीवन और हमारी स्वतंत्रता को छीन ली है। आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा पर क्या कोई आदमी लगा सकता है क्या? और जब कोई टैक्स लगा देगा तो संविधान के अनुच्छेद 21 जो हमारे जीवन की रक्षा का अधिकार है, कैसे हिफाजत होगी? इस जालिम ने टैक्स कैसे लगा दिया? ये बाबा साहब का मुल्क है, ये संविधान से चलता है। ये गांधी का, ये अम्बेडकर का, ये भगत सिंह का, ये अब्दुल कलाम का मुल्क है। इसने टैक्स लगाया कैसे? इसने निजी गाड़ियों पर टैक्स लगा दिया। निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स कैसे लग सकता है? बता दें, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स कैसे लगेगा? और तब उस कहीं आने जाने की स्वतंत्रता का हमारा वह राइट, वह हमारी स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 की हिफाजत कैसे होगी? और ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली और 3 दर्जन से अधिक VIP टोल टैक्स नहीं देते, हमारी गाड़ियों पर टोल टैक्स लेता है। कितना जालिम और क्रूर है, कितना अनुशासन का गया गुजरी गवर्नमेंट और निजी तौर पर है। कैसे ले सकता है? हाथ जोड़कर इसने हमसे वोट मांगा है और सेवा का शपथ लिया है। और क्या टैक्सेशन सेवा है? टैक्सेशन बहुत बड़ा शोषण का मीन्स है। ये शोषण का तरीका है। टैक्सेशन इसने हमारे पेट पर लगाया है। शिक्षा, चिकित्सा और रेल पर इतना ज्यादा टैक्स लगाया है, इतना ज्यादा टैक्स लगाया है। कीमतें इतने बढ़ाई है कि 5 किलो अनाज में जीवन गुजर करने वाला 80 करोड़ कंगाल और 22 करोड़ कुपोषित, जिसके पास 1 कौड़ी नहीं है। पता क्रूर हुकूमत वालों कि वह आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, चीनी, दूध, दही कहाँ से खरीदेगा? वो अपने बच्चे की फीस कहाँ देगा? वो बीमार पड़ने पर दवा कहाँ कराएगा? तुमको बताना चाहिए, रेल का किराया जहाँ 10 रुपये था वहाँ मिनिमम 30 रुपया किया है। सारी पैसेंजर रेल गाड़ियों को स्पेशल में बदल दिया। इतना जालिम हुकूमत है, संविधान को कुचलता है। हिंदू मुस्लिम नफरत इसके खेमे में इसके पास एक हथियार रह गया है। जहाँ ये इंसान को लड़ाता है, ये हिंदुस्तान एकता का मुल्क है। दुनिया वाले हमारी एकता के लिए हमें जानते हैं, इसके अमन, चैन और मोहब्बत तोड़ने के लिए नहीं जानते हैं। ये हमारे दरवाजे पर एक्सप्रेस देता है। हमारे पेट पर टैक्स लगाया कैसे? इस प्राइम मिनिस्टर ने लगाया कैसे टोल पर टैक्स? यदि मेरी बातों में दम है, यदि मेरी बातें संविधान के अनुकूल है तो यह हमें टोल टैक्स और खाने पीने पर GST
खत्म कर दे, शिक्षा चिकित्सा रेल बराबर कर दे और अमीर गरीब सबके लिए एक कर दे। यदि मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूँ, यदि संविधान के विरुद्ध मैं बात कर रहा हूँ, ये समझता है कि पेट पर टैक्स संवैधानिक है, तो 1 मिनट भी इसको देर नहीं लगानी चाहिए और दम पूर्वक हमें हवालात में करना चाहिए, हमें कारागार में डाल दे। तेरी जेल की ईंट से ईंट बजा के दिखा दी नरेंद्र मोदी। तूने बहुत बड़ा जुर्म किया इस देश के साथ और जब तक ये प्रक्रिया मौजूद है, समझ लो कि जब तक ये संविधान मौजूद है, संविधान है प्रचलित है, तब तक तुम्हारी हिम्मत, तुमको तुम्हारा दफन होना है और दिल्ली चलाऊंगा। खैर है, इस समय बता रहा हूँ, आज इतना पावन दिन है, तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी। तुम पुलिस से हमको कैद खाने में डलवा सकते हो, हमको यह गर्जना सदन पकड़नी थी, लेकिन तुम्हारी पुलिस का नहीं, हमको घर में आलू कर दी थी। तुम घर में बंद कराते हो, हमारा जीप बंद करते हो, हमारा मुंह सिलवाते हो। नरेंद्र मोदी, फिर मैं ऐलान करता हूँ कि जहाँ तक तुम्हारी इंटेलिजेंस तुम्हारे कान में आवाज नहीं है तो डाल दे कि तुम खाने पीने पर आटा चावल दाल तेल दो दही चीनी पर टैक्स खत्म कर दो, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स खत्म कर दो, शिक्षा चिकित्सा रेल एक समान कर दो।